लोग कहते हैं कि जिस तरह जिन जिन्नात होते हैं ठीक उसी तरह परी भी होती है, पर पता नहीं क्या होता है और क्या नहीं। किस्से कहानियां अक्सर कहीं से भी सुनाई भी दे देते हैं। लोग जिन जिन्नात या परी की फिल्म भी देखते हैं जिसमें उन ताकतों को दिखाया जाता है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना ही होता है। फिल्म देखकर शरीर में थोड़ा शिरहन जरूर हो जाता है, थोड़ा डर का एहसास हो जाता है। लोग डरने के लिए भी फिल्म देखते हैं, अच्छा लगता है तभी तो देखते हैं ये लोग। आज मैं एक कहानी आपको ऐसी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम जिन या परी है। हो सकता है कि वो जिनजादी हो या ये भी हो सकता है कि वो परी हो। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि वो कौन थी, लेकिन वो इन दोनों में से ही कोई ना कोई थी। अगर जिन जिन्नात की दुनिया में मर्द जिन होते होंगे तो औरत जिन भी होगी ही। परी तो अक्सर औरत ही होती है। परियों की अलग दुनिया ही होती है जो इस धरती से बहुत दूर स्वर्ग जैसी जगह पर होगी। बचपन से मैं सुनता था कि परी स्वर्ग में रहती है, बहुत ही खूबसूरत जगह जहां ना तो कभी लड़ाई और ना कभी झगड़ा होता है। सभी को मिलजुल कर रहना होता है वहां पर। एक बहुत ही प्यारी सी दुनिया। पहले ये दुनिया परियों की थी। परी धरती पर ही रहा करती थी। उस समय धरती स्वर्ग थी, पर जब से इंसान इस धरती पर रहने के लिए आए तो इंसान के साथ साथ शैतान भी धरती पर आ गया, जिस कारण इंसान अपने स्वभाव को छोड़कर शैतान के स्वभाव का होने लगा। परी को इस बात पर बहुत दुख हुआ और वो इस धरती को छोड़कर दूसरी जगह चली गई। इस धरती पर सिर्फ इंसान और शैतान ही बच गए। पर परियों का लगाव इस धरती से खत्म नहीं हुआ। कभी कभी इस धरती को देखने और इसकी खूबसूरती का नजारा देखने वो आ ही जाती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें एक लड़का परी से प्यार कर बैठता है और उसकी चाहत में क्या से क्या हो जाता है। लड़का अपने घर के छत पर जाता है, वो भी रात के समय। बहुत से लोगों की आदत रहती है कि रात का खाना खाकर थोड़ा देर तक छत पर टहलते हैं। वो लड़का भी अपने घर की छत पर टहलने के लिए गया। रात का खाना खाया और छत पर टहलने चला गया। रात भी बहुत हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। वो लड़का छत पर अकेले छत के इस कोने से उस कोने तक टहल रहा था और दोनों तरफ टहलने लगा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो उससे कुछ ही दूर खड़ी हुई थी और उसे खड़े होकर वहीं पर देख रही थी। लड़का बहुत ही सीधा साधा और अच्छे स्वभाव का था। वो लड़का उस लड़की को देखा जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, पर अपने घर की छत पर किसी लड़की को देखकर वो घबरा गया, क्योंकि उस रात कोई इतनी खूबसूरत लड़की कैसे उसके घर की छत पर आ सकती है, वो यही सोच रहा था। लड़की भी बहुत शांत थी। जो एक टक लड़का उसे देख रहा था तो वैसे ही लड़की भी लड़के को देखे जा रही थी। लड़का उसे देखकर डर गया। वो तुरंत घर के छत से वापस अपने घर के अंदर चला गया। ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई और अपने कमरे में आकर चुपचाप रजाई ओढ़कर सो गया। डर भी था और घबराहट भी। नहीं पता वो लड़की कौन थी जिसे वो अपने घर की छत पर देखा। रात के समय सोने की उसने बहुत कोशिश की, पर अब नींद आए तो आए कैसे। नींद तो आने को राजी ही नहीं थी। बार बार उसे उस लड़की का चेहरा ही नजर आ रहा था। कौन थी वो लड़की जो घर की छत पर दिखी थी? कोई प्रेत आत्मा या चुड़ैल? पर जो भी थी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उस लड़के ने फिल्म में देखा था कि चुड़ैल होती हैं वो बहुत ही डरावनी होती हैं, पर छत पर देखने वाली लड़की डरावनी तो बिल्कुल नहीं थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी वो तो। और इसमें ही खूबसूरत लड़की मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी। डर तो लग रहा था, पर उसकी खूबसूरती डर को पास नहीं आने दे रही थी, क्योंकि वो बला की खूबसूरत थी। ऐसी खूबसूरत लड़की जो किसी को भी अगर दिख जाए तो वो अपना मन मोह बैठे, और उसकी यही खूबसूरती डर को पास भी नहीं आने दे रही थी। खूबसूरत इतना थी कि कोई उसका चेहरा देखकर डर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बार बार वो उस लड़की के बारे में सोचने लगा। कौन थी वो? रात भर सोचते रहने के बाद फिर से सुबह हो गई। रात भर सो नहीं पाया वो। दिन भर सिर्फ इसके बारे में ही सोचता रहा। दिन भी रात में बदल गया। जब रात का खाना खाकर फिर से छत पर जाने के लिए सोचा, पहले तो वो छुपकर छत पर पहुंच गया। देखा कि कल रात वाली लड़की फिर से छत पर है। दूर से और छुपकर उसे देखने लगा। बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता है। छुपकर उसे देखने लगा वो लड़का। वो लड़की छत के एक कोने से दूसरे कोने तक आती, फिर वापस चले जाती। बहुत देर तक वो लड़का उस लड़की को देखता रहा, फिर वापस अपने कमरे में आ गया। रात भर उस खूबसूरत लड़की के बारे में सोचने लगा। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की, ऐसी खूबसूरत लड़की जिसके टक्कर में आज तक उसने किसी लड़की को देखा ही नहीं था। ना तो कभी उस जैसी खूबसूरत लड़की की कोई कल्पना ही कर सकता हो। अब तो उसके दिलो दिमाग में उस खूबसूरत लड़की का फोटो ही छप गया था। रोज रात के समय अपने घर की छत पर चला जाता और उस खूबसूरत लड़की को देखता रहता। एक रात उसके मन में एक सवाल आया
उसने सोचा कि क्यों ना इसे पास से देखा जाए, इसे समझा जाए कि वाकई में ये कोई लड़की है या फिर कुछ और। उसके मन में पता नहीं क्या समा गया कि वो उसके पास पहुंच गया और उससे पूछ ही लिया उसने कि आप कौन हो, इतनी रात गए मेरे घर की छत पर क्या कर रही हो। उस लड़के का सवाल सुनकर वो लड़की बोली, मैं इस धरती की नहीं हूँ, मैं बहुत ही दूर दराज से दूसरी जगह से यहाँ आई हूँ, मैं इस धरती की खूबसूरती देखने आई थी। लड़का उस लड़की की खूबसूरती की तारीफ करने लगा। बहुत रात तक उस लड़की से वो बात करते रहा। उस रात के बाद रोज रात में वो लड़का अपने घर की छत पर चला जाता और उस लड़की से बहुत रात तक बात करता रहता। धीरे धीरे उन दोनों की बातचीत प्यार में बदल गई। लड़का उस लड़की से प्यार करने लगा, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। पर लड़की इस बात का चर्चा कभी किसी से नहीं करने को उसने कह दिया। लड़का रात के सन्नाटे में उस लड़की से बात करता, चोरी छुपे अपने घर की छत पर जाता। घर के अंदर अपने बेटे को ना पाकर उसकी माँ भी छत पर आ जाती। देखती कि उसका बेटा घर के एक कोने में बैठकर नहीं पता क्यों बड़बड़ा रहा है, आसपास कोई नहीं है और उसका बेटा बड़बड़ा रहा है। वो लड़की उस लड़के को तो दिख रही थी पर उसकी माँ को नहीं दिख रही थी। उस लड़के की माँ अपने बेटे से बोली, यहाँ क्या बड़बड़ा रहे हो, बहुत रात हो गई है, घर के अंदर चलो और सो जाओ। लड़का वहां से उठा और अपने कमरे के अंदर आ गया। पर आदत थी रोज रात के समय छत पर चला जाना और उस लड़की से बातें करना। लोग कहते हैं ना कि ना कभी प्यार छुपता है और ना ही खुशबू। लोगों को पता चल ही जाता है। किसी किसी को शक भी होने लगा कि ये लड़का किसी जिन या परी से प्यार करता है, पर उससे नहीं बोला। प्यार भी इतना परवान चढ़ गया कि दोनों साथ जीने साथ मरने की कसम भी खा लिए। बहुत दिनों तक दोनों का प्यार चला। एक दिन उस लड़के की शादी भी किसी लड़की से तय हो गई। घर वाले उसकी शादी कहीं तय कर दिए। अब लड़का करे तो क्या करे, खुलकर किसी को बता भी नहीं सकता था, पर वो तो उस खूबसूरत लड़की को चाहता था। लड़का उससे भी कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे शादी के दिन करीब आ गए। घर के अंदर शादी का शोर होने लगा। लड़के को अब तैयार होकर लड़की से शादी करने जाना था। घर में बहुत भीड़ भाड़ थी। उसके बहुत से मेहमान आए हुए थे। सभी बारात में जाने की तैयारियां भी कर रहे थे। लड़का तैयार हो रहा था। उसे कपड़े पहनने के लिए कमरे में अकेले छोड़ दिया गया। पर जैसे ही थोड़ी देर के बाद कोई आकर कमरे के अंदर देखा तो लड़का गायब था। लड़का कमरे में तो क्या, घर में ही नहीं था। अब चारों तरफ उसका खोज शुरू हो गई, पर लड़का किसी को नहीं मिला। लड़के को किसी ने कमरे से बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा, जबकि वहां पर बहुत से लोग थे। किसी ने भी नहीं देखा। सभी सोच में पड़ गए कि अचानक से लड़का गायब कहाँ हो गया। किसी ने उसे कहीं जाते हुए भी नहीं देखा। ये कैसे हो गया। जितने लोग आए थे सभी उस लड़के को खोजने लगे, पर वो लड़का कहीं नहीं मिला। हर कोई यही कह रहा था कि उसने लड़के को कहीं नहीं देखा है। बहुत से लोगों को शक भी था कि लड़का किसी जिन या जिनजादी या परी से प्यार करता था। हो सकता है वो उसे अपने साथ ले गई हो, नहीं तो अचानक से कोई कैसे गायब हो सकता है। बात पूरे गांव में फैल गई। सभी कोई जान गए कि किसी जिन या परी ने एक लड़के को गायब कर दिया। लड़का किसी जिन या परी से प्यार करता था जो उसे अपने साथ ले गई।